बिल्कुल। और देखिए डिक्सन जिस तरीके से गिरा, अब देखिए केन्स का फिर भी समझ में आता है, केन्स में, और मैं सच बताऊं ना, ये मैं आपको याद है मैं सुबह एक बात कह रहा था कि हमें हर मुंह नहीं पकड़ना चाहिए। क्या मतलब क्या मिल जाए कल का अगर आपने वो एक वो पकड़ भी लिया केन्स में, अगर वो तो क्या हो गया, वो एक इतना ओवरसोल्ड स्टॉक था, एक दिन की रिकवरी आ गई तो उसमें क्या पहाड़ वो तोड़ लिया किसी ने। लेकिन दिक्कत यह है कि ऐसी रैली में लोग फंसते हैं। जो कल की रैली हुई ना, और इसीलिए मैं ऐसी रैली को बिल्कुल वो नहीं देता हूँ, तवज्जो नहीं देता हूँ, क्योंकि लोग फंसते ही ऐसी रैली में। अब आज देखिए ये वापस 9% के करीब नीचे आ गया। अब डिक्सन है फॉर एग्जांपल, डिक्सन देखिए आप किस तरीके से, अब जिस तरीके से कोलैप्स हुआ है, एक्चुअली फ्रैंकली ये चौंकाने वाली नहीं है गिरावट ये, क्योंकि ये तो मार्केट, ये तो किसे कहते हैं ना कि एक होता है कि सपोज आप लोनावला गए, है ना, वहाँ पर एक फेमस पॉइंट है टाइगर पॉइंट, है ना। वहाँ टाइगर पॉइंट पे अब तो खैर उन्होंने वो लगा दिए हैं, बैरियर लगा दिए हैं, बैरिकेड कर दिया उसको पूरी तरीके से। वरना क्या होता था कि बहुत लोग जाके ना वहाँ पे जैसे खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। अब उसमें कहते हैं कि नहीं अभी तो हवा नहीं आ रही है तो हम खिंचवा सकते हैं। आप वेट कर रहे हैं क्या कि हवा आएगी, क्योंकि हवा आएगी तो आप गए ना। तो ये क्या है ना, ये सारे के सारे स्टॉक्स उस वैल्यूएशन पर थे जहाँ पर इनको एक पुश की ज़रूरत थी, बस एक पुश की ज़रूरत थी। वो पुश इनको मिल गया और किसी भी रीज़न से मिला। अब डिक्सन पर वो जो जेवी वाली बात हो रही है, जो यूबीएस भी कह रहा है, जो मनी कंट्रोल की रिपोर्ट थी उसका मार्केट ने अब संज्ञान लिया है, पता नहीं मुझे। केन्स टेक के अपने खुद के दिक्कतें हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट तो पता नहीं कब से दिक्कत में है, 2 क्वार्टर से दिक्कत में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। अंबर की भी अपनी अलग दिक्कतें हैं बेसिकली। तो क्या होता है जब कोई सेक्टर ना, जब सेक्टोरल फंड, थीमेटिक फंड जब इस तरीके से आने लग जाएं। अच्छा इसमें एक और चीज़ हुई थी, इसमें जब 3-4 स्टॉक्स एक साथ एफ में ऐड कर दिए गए थे, उसके बाद से सेक्टर ने चलना बंद कर दिया। क्योंकि आई थिंक एक और चीज़ ये भी थी कि बहुत लोग काफ़ी समय से इस स्पेस को शॉर्ट करना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इंटरडे दिखाइएगा प्लीज सबके, क्योंकि लेकिन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं थी बहुत ज़्यादा, सिर्फ एक डिक्सन ही था और डिक्सन स्ट्रॉन्ग स्टॉक था। उसके बाद जब से ये सब ऐड हुए, ये एक साथ ऐड हुए थे सारे, पीजी, आई थिंक केन्स, अंबर, ये सारे के सारे तीनों आई थिंक एक साथ ऐड हुए थे। तो लोगों को एक बेसिकली सॉर्ट ऑफ मौका मिल गया इन स्टॉक्स में वापस सॉर्ट ऑफ शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने का, क्योंकि ये महंगा सेक्टर था। और तब से इन स्टॉक्स ने चलना बंद कर दिया। अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से अभी इस स्पेस में ना सेलेक्टिवली आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, सेलेक्टिवली। लेकिन अगर आप बॉटम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो मत करिए, वो आप नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। जैसे केन्स के केस में, ना पीजी के केस में, ना डिक्सन के केस में कभी नहीं कर पाएंगे। आपकी अप्रोच ये हो सकती है कि मैं इस स्पेस पर पॉजिटिव हूँ और मैं गिरावट में बाइंग कर रहा हूँ, तो आप एसआईपी करें, वो करें। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग के हिसाब से ढूंढना है तो ट्रेडिंग के हिसाब से तो यहाँ पर एक ही ट्रेड है, जहाँ पे भी रैली फेल हो वहाँ पे आप इनको शॉर्ट करें। चलिए मैं फटाफट आपको